तो कुछ लोगों का कहना था कि हमें आजादी का नारा नहीं लगाना है। आपने फिर पोस्टर पकड़ लिया है कि हाँ हमें चाहिए आजादी। बताइए क्या आजादी? कहाँ लगा था ये नारा? यही ग्राउंड पे। किस तरह का नारा था? आजादी का नारा ये जंतर मंतर नहीं है दोस्तों। क्या चीज से आजादी चाहिए? वो एक विशेष मानसिकता से ग्रसित लोग हैं। सभी को जोहार नमस्कार। आप देख रहे हैं बात एक्स। मैं हूँ सुमित पन्ना। इस वक्त मैं हूँ रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में। सभी को मालूम है जेसीसी जेपीसी को लेकर लगातार कई दिन से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। रात का बजने जा रहे हैं, 8 बजने जा रहे हैं। उसी के बीच में दो युवक खड़े हैं, दो छात्र खड़े हैं, बैनर लेकर खड़े हैं। हम इनसे पूछते हैं, कुछ ही दिन पहले आजादी किनारे पे इसी ग्राउंड में इसी मैदान में विवाद थोड़ा सा खड़ा हुआ था। भैया बताइए कि आजादी की जब नारा लगी थी तो कुछ लोगों का कहना था कि हमें आजादी का नारा नहीं लगाना है। आपने फिर पोस्टर पकड़ लिया है कि हाँ हमें चाहिए आजादी। बताइए क्या आजादी? कहाँ लगा था ये नारा? यही ग्राउंड पे। किस तरह का नारा था? कुछ लगाया था कि आजादी चाहिए, कुछ आजादी मांगा था। तो वही पूछ रहे हैं कि आजादी देखिए, जो भी इस तरह के नैरेटिव समाज में फैला रहे हैं वो एक विशेष मानसिकता से ग्रसित लोग हैं, ठीक है। और वो लोग घर से ये दृष्टिकोण लेकर आए हैं, किसी विशेष पार्टी से ये दृष्टिकोण को कैप्चर करके लाए हैं, इसलिए यहाँ के माहौल को खराब करना चाह रहे हैं। अभी आप देखेंगे कि जो भी व्यक्ति बोला है वो माफी मांगते फिर रहा है कि भैया बोल दिए हैं, गलती हो गया है। मेरा कहना है भैया कि यहाँ छात्र लोग हैं, आप इस तरह से पॉलिटिकली क्यों एक्टिव हो रहे हैं, ठीक है, इस तरह के नैरेटिव क्यों फैला रहे हैं? आज़ादी किस चीज़ से चाहिए? एक सामान्य पढ़ा लिखा व्यक्ति भी इसको पढ़ के समझ जाएगा कि आज़ादी किससे चाहिए। आज़ादी व्यवस्था से नहीं चाहिए, आज़ादी व्यवस्था में चाहिए। इन घोटालों से चाहिए, उन अफसरों से चाहिए जो गरीबों का हक मार रहे हैं। आप एक बात सोचिए कि वो माँ, वो पिता जो ये सोचा कि मेरा देश आज़ाद है और हमें जो है नौकरियों में समानता और अवसर की बात कही गई है, वो जमीन बेचकर अपने बच्चों को जब पढ़ाने के लिए मतलब ये राजी हुआ, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बाहर भेजा। अब आप सोचिए कि वो बच्चा जब पॉलिटी पढ़ता है, फंडामेंटल राइट्स अपने जानता है और वो देखता है कि हमें नौकरियों में अवसर मिल रहा है, बाद में उसे पता चलता है कि कुछ अफसर सीटों को बेच दिए। बताइए कि उस व्यक्ति, उस छात्र के अंदर जो आत्मसम्मान होगी वो कितना गिरेगा, वो कहां तक सोच सकता है, ये आप सोचिए। तो आज़ादी हमें उस दृष्टिकोण से चाहिए जो बीमार हो गई है। आज़ादी हमें उस शासन व्यवस्था के अंदर वाले तंत्र से चाहिए जो घोटाले करवा रहे हैं। आज़ादी हमें उन लोगों से चाहिए जो पेपर लीक करवा रहे हैं। आज़ादी हमें देश से नहीं चाहिए, आज़ादी हमें राज्य से नहीं चाहिए, आज़ादी हमें व्यवस्था के अंदर से चाहिए। यही है मतलब हमारा आज़ादी का। सबसे बड़ी आजादी का मांग है, लेकिन और छात्र का मांग है, उनके अलावा आपका क्या मांग है सरकार से? पेपर लीक कैसे रोका जाए? देखिए, अगर बात की जाए पेपर लीक कैसे रोका जाए तो मैं भी बता सकता हूँ, लेकिन सरकार को हम लोग चुन के इसलिए भेजे हैं कि इस तरह की गड़बड़ियों के खिलाफ जो है वो नीतियां बनाएं, ऐसे कड़े नीति बनाएं जिससे इस तरह के पेपर लीक के मामले रुकेगी कैसे भाई? तो कम से कम 10 साल की सजा करवा दीजिए, नहीं तो कारावास, एकदम आजीवन कारावास करवा दीजिए वो लोग को। एग्जाम अगर बच्चा लिखता है, OMR सीट में अगर टिक करता है, उसका कार्बन कॉपी आप तुरंत दीजिए उसको, 2-3 घंटे के अंदर अपलोड कीजिए, 2 से 3 दिन के अंदर जो है आप आंसर की निकाल दीजिए। इस तरह का जब आप काम करेंगे ना तो पारदर्शिता समाज में आएगी। अभी आप देखेंगे कि जो लिस्ट आया है उसमें हस्ताक्षर ही नहीं है मेन लोगों का, खयांगते साहब लोग का जो है वो लोग का सिग्नेचर नहीं है, ऐसे ही अंदाजी निकाल दे रहा है। तो इन सब चीजों से आजादी चाहिए भाई हम लोग को। इन सब तंत्र जब सुधरेगा तभी हमें लगता है कि हम मतलब पूर्ण रूप से आजाद हो पाएंगे। भाई साहब ने काफी अच्छा तरीके से आजादी का परिभाषा दिया। कुछ दिन पहले ही इसी ग्राउंड में आजादी बोला गया, नारे लगाए गए, तो उसी में विवाद हो गया। लेकिन उस किस मानसिकता से आया था, आजादी का क्या मतलब निकालना चाहता था, क्या नैरेटिव फैलाना चाहता था, भाई साहब का आजादी का जो होना चाहिए, इन्होंने अच्छी तरह से आजादी के बारे में बताया।